बिल्कुल केडिया सर ने जो कहा है ना, एकदम 100% यही बात। आप अच्छे बिजनेस को समझिए, लीजिए और बढ़िया योगा करिए, हेल्थ बनाइए, क्योंकि वो पैसा एंजॉय करना आपको बाद में जब 300 गुना होगा तो। एकदम परफेक्ट बात कही केडिया सर ने। 300x बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये चीज लॉजिस्टिक्स 2004 से, हाँ 2003 से लेकर 2018 तक के आंकड़े देखिए सर। राइट। 300 शायद मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि टीवी पे बोल रहा हूँ, शायद वो 400-500 गुना हुआ, लेकिन मेरे को हाँ मैं 300 बोला इसलिए कम बोल रहा हूँ आपको। तो केडिया सर ऐसा कोई है भी? मैंने क्या करा है, मैंने अपनी शॉर्टलिस्ट बना ली है केडिया सर। 5000 कंपनियां हैं, उनमें से 1-2 आप चुन के दे देना मुझे, ऐसी वाली। केडिया सर अब बता ही दीजिए, आप 400-500 गुना और 10 साल आदमी लेके बैठेगा, कोई टेंशन नहीं है। बताइए सर, कोई है? हमारी शॉर्टलिस्ट तैयार थी केडिया सर। सर मेरा ये कोट है कि there are 5000 कंपनी, there is large cap, mid cap, small cap, there is one more cap which is भंगार cap. 4000 out of 5000 are भंगार cap. ये बाजार के अंदर में जो लिस्टेड जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे बकवास है, मैनिपुलेटेड है, ऑपरेटेड है। आप ये समझ के चलिए, इस सत्य को आप झुटला नहीं सकते। इस सत्य को यहाँ पर 4000 कंपनियों में मैनिपुलेशन होता है, यहाँ कुछ नहीं, बकवास है सर। इन्वेस्टेबल जो कंपनी है वो मुश्किल से 500 से 1000 के बीच के अंदर में फिलहाल। देखिए अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो अभी मेरे निगाह में ऐसा कोई शेयर, और ये मेरे को नहीं मालूम था उस समय कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। मैं तो सोचा थोड़ा बहुत पैसा आएगा मैं बेच दूंगा, वो लिक्विड शेयर था बोलकर बिका नहीं तो शायद मैं बेच देता उनको। तो आज के दिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं, मालूम नहीं है मेरे को कि ये शेयर कितना होएगा। और अपने ताल्लुक बातचीत करते हैं, 2-3-4 महीने में कुछ क्लैरिटी आएगी सर, जल्दी आएगी क्लैरिटी। मेरे को लगता है जल्दी क्लैरिटी आने वाली है बाजार के अंदर में। एक बात ध्यान रखिए कि पिछले 2 दशक के अंदर का डेटा यह बताता है कि बुल मार्केट जो है वो लॉन्गर हो रहे हैं और बेयर मार्केट शॉर्टर हो रहा है। मैंने शेयर बाजार को देखा बहुत अच्छी तरह। 2003 के पहले बेयर मार्केट लंबे होते थे, बुल मार्केट छोटा होता था। 2007 के बाद में आप देखिए कि इतनी बड़ी क्राइसिस आई लेमन ब्रदर्स की, 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट खत्म। कोविड की क्राइसिस इतने बड़ी आई कि दुनिया में प्रलय आएगी, 9 महीने में बेयर मार्केट खत्म। कैरी कर रहा है, लेकिन इस बार हाई की बात नहीं, इस बार लो की बात है। इस बार कन्विक्शन के मेरा बीच कर रहे हो। प्रश्न ये है, इस क्यों का कोई जवाब है सर आपके पास? ये पिछले 6 महीने बहुत बुरे गुजरे। उससे पहले आपके उस गीत में बहुत मजा आ रहा था, संगीत में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इन 6 महीनों ने तस्वीर थोड़ी बदल दी। बताइए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, और ये जो क्यों का जवाब है वो क्या है? क्यों हो रहा है ये और कब तक जारी रहेगा? नमस्ते सर, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जहां तक आपका ये क्यों का सवाल है, ये मेरे गाने के अंदर में जो गाना आपने चलाया है उसके अंदर में जवाब और सवाल दोनों है उसके अंदर में। और लास्ट में शेयर बाजार यही बात बोलता हूँ कि मैं क्या करूं, मेरा नेचर, तुम इतनी जल्दी मचा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर बैठ के लीला देख रहा हूँ यहाँ पे। कितनी लीला तुम कर रहे हो, तुम ही नाटक कर रहे हो, तुम ही यूफोरिया में आ रहे हो, तुम ही क्राइसिस ला रहे हो। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ। तो सर इसका जवाब कुछ नहीं है, इसका जवाब इस गाने की 2 लाइन में है कि क्या बोलते हैं ना कि हर सांस की हर क्या जिंदगी की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध से जाना है, समथिंग लाइक दिस। तो ये शेयर बाजार सर ये धुंध के जैसे है, इसका आपको कभी उत्तर नहीं मिलने का है। यहाँ पर उतार चढ़ाव और सुख और दुख और दिन और रात और घाटा और नफा ये एक साथ हर समय पिरोए रहते हैं। तो उसमें क्या है ना कि वो उसमें कभी कभी उसमें ज्यादा यूफोरिक भी नहीं होने का, और जितने ज्यादा यूफोरिया में आप आएंगे, जितना ज्यादा मार्केट यूफोरिक होएगा उतनी बड़ी क्राइसिस यहाँ पर आएगी। ये इतना सदा सदाया सिद्धांत है। ये समझिए 30-35 सालों से 25-30-35 साल से तो मैं देख रहा हूं बाजार के अंदर में कि हर समय बात एक ही रहती है, खाली वो खिलाड़ी बदलते रहते हैं और मैच का फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो इस बोलकर इसका कभी उत्तर। और एक बात ये समझ लीजिए सर, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तेजी में सभी जीनियस, सभी समझते खुद को हीरो, मंदी की आंधी में बनते वही जीनियस फिर से जीरो। तो कहने का मतलब आपका सिद्धांत वही, आपके फॉर्मूला वही, आपका करने का तरीका वही, लेकिन उसका जो फल होता है वो तेजी बाजार और मंदी बाजार में बदल जाता है यहाँ पे। तो इसका उत्तर मिलना मुश्किल है। पर्सनली मेरे को ऐसे लगता है कि जो एक अध्याय जो शुरू हुआ था 1900 समझिए कोविड के बाद में, जो 2020 के बाद में जो अध्याय शुरू हुआ था, वो एक अध्याय खत्म हो गया, वो एक चैप्टर खत्म हो गया है।
इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि किताब खत्म हो गई है, एक चैप्टर खत्म हुआ, एक राइज आया और एक फॉल आया। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाली बात है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेजी से, जितनी यूफोरिया से आया, उसी का ये मंदी का वातावरण बाजार में पैदा हुआ। पर्सनली मेरे को लगता है, आपने पूछा कितने दिन चलेगा, मेरे को लगता है अभी थोड़े दिन ये और चलना चाहिए, ये खत्म नहीं हुआ है। पहले जब बाजार बढ़ता था तो लोग जो मंदी में थे उनको लगता था बस अभी ये आखिरी टॉप हो गया और मार्केट टॉप बनाता था। अभी जब नीचे घटता तो लोगों को लगेगा ये आखिरी बॉटम, हो सकता है कुछ बॉटम और बना दे, तो हो सकता है थोड़े दिन ये और चलना चाहिए। बाकी जो तहस नहस जो हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में, वो तो 12,000 के इंडेक्स के जैसे आंकड़े जैसे हो वैसे ही तहस नहस हो चुकी है। लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, थोड़ा बाकी हो मार्केट में, ये मेरी आइडिया है। मैं गलत सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज के इस इंपॉर्टेंट दिन जुड़ने के लिए। अब केडिया सर को रिक्वेस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि बाजार जिस हाल में था, एक केडिया सर जैसे जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर जिनकी बात हम सब बड़ा तवज्जो देते हैं। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे था, आपने गाना तो सुन ही लिया केडिया सर से। आज योग दिवस था, केडिया सर से जब लास्ट इंटरेक्शंस हुए हैं तो बढ़िया बढ़िया योग के पोजेज आपने देखे हैं, और केडिया सर का स्माइलिंग चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबका मूड सेंटिमेंट सुधारने के लिए। केडिया सर, मैं आता हूं मार्केट्स पे। आपने जो कहा प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ नजर आएगा। अब योग दिवस का दिन है और वो योग दिवस के पोजेज डायरेक्टर साहब हो केडिया सर के तो दिखाइएगा। मुझे याद है लास्ट टाइम वो बहुत एग्रेसिव योगा के पोजेज केडिया सर की तरफ से आते हुए नजर आए थे। केडिया सर, ये योगा क्या मदद करता है आपकी? क्या सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए, फिट रहने के लिए, या इट्स मोर देन दैट? अब मेरे लिए तो लग रहा है कि शायद ये जीवन है। और मेरा एक कोट भी है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा, योर बॉडी माइंड एंड सोल हैव टू बी अलाइंड। तो कहने का मतलब आपके सोचने में और आपके कहने में और आपके करने में, ये तीनों में अलाइनमेंट जरूरी है। शेयर बाजार में सफलता तभी आपको मिलने वाली है अगर आपकी सोच अलग चलेगी, जुबान पे कुछ और बात होगी और कर्म कुछ अगर आप और करेंगे, इंप्लीमेंटेशन कुछ अगर आप और करेंगे, तो सक्सेस मुश्किल है यहाँ पे, या कम सक्सेस है। तो ये अलाइनमेंट होना एक बहुत जरूरी है। तो मेरे को, मैं ये समझता हूँ योगा हर तरह से मेरे को हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हेल्थ, जो जिसके सामने मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में ऑफ कोर्स वो हेल्थ, और नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ। शेयर बाजार में जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मानसिक स्थिति, आपका मानसिक जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा शेयर बाजार में इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक कोट भी है आपका कि योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। पैसा फिर भी आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन मेंटल बोरो करना मुश्किल है। अगर बोरो कर भी लिया टेम्परेरी, उस पर अडिग रहना ये और भी मुश्किल है। तो मेंटल स्ट्रेंथ, अभी का जो मार्केट है, अभी का जो ये तहस नहस हो रही है, उसमें अगर आपका माइंड, अगर आपका घबरा गया, अगर आप माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो आप सुसाइड कर लोगे। आप बोलोगे ये क्या हो गया। तो कह रहे तो हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन ये ठीक है, तो बॉडी, माइंड और सोल का कनेक्ट योगा के थ्रू। पर केडिया सर, इस समय ना ये हेड और हार्ट का इश्यू ज्यादा हो गया है मेरे लिए। मेरा हार्ट कह रहा है इंडिया स्टोरी पे बिलीव करना, हेड कह रहा है कि अभी तो सेंट्रल बैंक के एक्शन की शुरुआत हुई है, दिक्कतें तो अभी अनवाइंड होना शुरू हुई है। किसकी सुनूं केडिया? सुनिए, सबकी कीजिए अपने मन की, और अपने आप को तोलिए, अपने आप को हर समय अपग्रेड करते रहिए अपने ज्ञान को। आप उधार की बुद्धि से पैसा नहीं कमा सकते हैं सर। आप ये समझ लीजिए, आपको अपना ही ज्ञान विकसित करना पड़ेगा। आप एक बात पूछिए लोगों को कि ये एफआई, इसके बाइंग सेलिंग, ये इन्फ्लेशन, ये इंटरेस्ट रेट, ये फेड, ये आपने जिंदगी में कितनी बार देखा है? अगर आप मार्केट में 20-25 साल से हैं तो आपने 20-25 बार तो कम से कम ये चीज देखा होगा। हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई रूप के अंदर में किसी न किसी तरीके से आपको आकर आकर्षित करती है या आपको इफेक्ट करती है। आपको आकर आप कितने प्रॉब्लम ढूंढेंगे सर लाइफ के अंदर में, ये बताइए मेरे को। तो जिन चीजों का गीता हमको ये सिखाती है कि जिन चीजों को आपको अर्थ, आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है और आप उनको समझ नहीं रहे, तो उनके बारे में अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हैं सर आप अपने आप को? इसका उत्तर तो फेड वाले के पास में नहीं है कि वो क्या करने वाला है। इसका उत्तर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास में भी नहीं है कि वो रिसेशन में आएगी। कोई इकोनॉमिस्ट के पास में ये नहीं है कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो सिंपल उसका, अगर सारी इन बातों की प्रॉब्लम को, अगर इसका एक सोल्यूशन अगर है, जो मेरी मोटी बुद्धि में जो मैंने समझा है, उसका सोल्यूशन एक ही है कि स्टे इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट,
स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रखो। यहाँ पर 10 साल का 5 साल का व्यू बनाकर रखो, उसमें सारे पाप छुप जाते हैं, उसमें सारी जो प्रॉब्लम है ये छोटी लगने लग जाती है। ऐसा मार्केट देखा गया कि 12% इन्फ्लेशन के अंदर में शेयर बाजार तेज हुआ। रुपी जब जब डिप्रिशिएट हुआ तब तक शेयर बाजार मंदा हुआ, कई बार, तब नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और आईटी के शेयर घट रहे हैं जबकि बढ़ने चाहिए। तो यहां पर कभी निश्चित उत्तर नहीं मिलता है। आप किस तरह खुश रह सकते हैं, आपका दिमाग सही रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपके दिमाग में नई नई आइडिया आती रहेगी और आप परिस्थिति से निकलना, परिस्थिति से जूझ सकते हैं। अच्छा, अभी विजय जी जो आशीष ने प्रश्न पूछा ना कि भाई मेरा दिल और दिमाग क्या कहता है, दिल ये कहता है कि इंडिया स्टोरी पर अगर आप देखें और इसकी ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करिए, उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। अगर इसी को एक नारा बनाए, इसी को अगर आप देखें अपनी पूरी विचारधारा का एक बेस बनाए बाजार में, आपका कन्विक्शन यहाँ पे इस वक्त किस किस चीज़ पे ज़्यादा है? बतौर निवेशक जब एक आप डिप देखते हैं, जब आप कुछ लेने की कोशिश करते हैं या फिर लेने का मन बनाते हैं, आपका मन क्या कहता है? किस चीज़ पे कन्विक्शन बन रहा है आपका इन प्राइसेस पे? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अभी ये मार्केट थोड़ा डायनेमिक्स है, और जैसे मैंने डायनेमिक मार्केट है, एक बार जैसे मैंने बताया कि एक अध्याय खत्म हो गया, अभी ये जो अध्याय खत्म हुआ, अब नया एक खत्म होना दूसरे नए अध्याय की शुरुआत होती है, बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, प्रलय नहीं आ गया है यहाँ पे। प्रलय तो आया था, उसको भी हम लोगों ने झेल लिया। 2020 के अंदर में जो प्रलय आया था वो रियल प्रलय था। तो अभी जो भी ये नए जो आयाम बनेंगे, अभी जो 1, 2, 3 महीने में, 6 महीने में जो सिचुएशन जो चेंज होगी, एक नया पुनर्जन्म होगा, कई नए सेक्टर उभर कर आएंगे। जनरली इतिहास ऐसा बताता है कि जो सेक्टर पहले पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जो पिछले बुल मार्केट में या पिछले रैली में, तेजी में जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, शायद वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। ऐसा इतिहास हमको बताता है, ऐसा डेटा और ऐसा आंकड़े हमको बताते हैं। मेरे को ऐसे लगता है, और अगेन मैं रॉन्ग हो सकता हूं, इट्स टू अर्ली, लेट मी टेल यू, कि मेरे को ऐसे लगता है कि ये 2003-4 में भी ऐसे हुआ था, जब इस तरह की क्राइसिस आया और इस तरह वो नेस्डेक का बूम आया, और नेस्डेक 5200 वाला, या मेरे को ध्यान नहीं है 5200 वाला क्या 1200 हो गया क्या, जो भी उस समय तहस नहस हुआ, उस समय जो भी हुआ। उसके बाद में इंडिया में नए सेक्टर उभर के आए, उसमें बैंकिंग उभर के आया और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर उभर के आए। मेरे को लगता हो सकता है कि केपेक्स का जो एक नया एक मार्केट खुल सकता है, कि हर कंपनी ने अभी केपेक्स अनाउंस किया है पिछले 2-3 महीनों में। स्टील सेक्टर ने 2 लाख करोड़ का बोलते हैं केपेक्स अनाउंस किया, एल्यूमिनियम में अनाउंस किया, शुगर में चल रहा है, पावर में चल रहा है, सब चीजों में केपेक्स नया चालू हुआ। इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक नया उद्भव कुछ होना चाहिए, नया सनराइज इंडस्ट्री निकलना चाहिए। थोड़ा सा अर्ली है, 1-2 महीने में सिचुएशन थोड़ी साफ होगी। अच्छा केडिया सर, लास्ट टाइम जब बात हुई थी, पता नहीं मुझे जहन में आ रहा है, आपने कहा था मैं तो साहब फुली इन्वेस्टेड हूं इस बाजार में। तो ऑफ लेट उस इंटरेक्शन से इस इंटरेक्शन के बीच में पोर्टफोलियो का आपका प्रदर्शन कैसा रहा है? कुछ एडिशन डिलीशंस हुए हैं क्या कुछ रिजेक्ट करा है पोर्टफोलियो में क्या? ऐसा कि जो मेरे पब्लिक डोमेन में जो मेरे पोर्टफोलियो है, जो पब्लिक डोमेन में है, समझिए कि जो 1% से ऊपर हैं तो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। वो उन पोर्टफोलियो में, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है जुलाई के अंदर में, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैंने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कुछ ना कुछ मैंने उनमें स्टेक बढ़ाया है मैंने, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। 1-2 शेयर हो सकता कुछ किए हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता। कुछ मेरे पोर्टफोलियो ऐसे भी, मेरा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जो 1% नहीं है, ठीक है, और पिछले 10-15 दिनों से मैं पैसा कुछ कैश रख रहा हूं। तो ये कैश जाएगा कहाँ विजय जी? और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर एक मुश्किल दौर एक इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, सबक दे के जाता है, उस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके जाता है और बिल्कुल बदल करके जाता है। मैं अभी कल ही इसी कार्यक्रम में हम PSU बैंकिंग स्पेस में जो डैमेज हुआ है पिछले कुछ समय में, प्राइस डैमेज, उसको देख रहे थे, समझ रहे थे। सर ये 2008 से लेकर 2018 तक का, 16 तक का अगर आप देखें जो स्विंग था PSU बैंकों के लिए, 10% के ग्रॉस NPAs की फिगर्स हमने देखी। इस पूरे काल से जब ये पूरा बैंकिंग PSU बैंकिंग बास्केट निकल के आया है अंडर द लीडरशिप ऑफ SBI, क्या आपका PSU बैंकिंग बास्केट में इस वक्त कोई कन्विक्शन है, एक लगभग 1.5 दशक का बुरा फेज देखने के बाद, अब जो हालात हैं, जिस तरीके से NPS इनके सुधरे, मैनेजमेंट में चेंजेस, इनके डिसबर्समेंट्स, इनके क्रेडिट ऑफटेक बढ़ते हुए, NIMs थोड़े ठीक ठाक होते हुए, क्या इस स्पेस पे आपका कन्विक्शन आया है कुछ? अब
देखिए सर, मैं ऐसा बताता हूं कि मेरे जैसे आदमी के लिए ये बैंकिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ सकते हैं। उनके जो भी पैरामीटर्स है, जिनके हिसाब से बैंकिंग शेयरों को चुनते हैं, उनके हिसाब से। लेकिन मेरे को वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे को तो लोगों को सुनना समझ में आता है। अच्छे लोग, समझदार लोग क्या बोलते हैं, उनको समझना थोड़ा बहुत मेरे को आता है। लोगों का कन्विक्शन अगर मैं समझूं, अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, तो ऐसे लग रहा है कि बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है। ऐसा समझते हैं कि ज्यादा ही प्रोविजन कर दिया है इन्होंने, अब जो भी आएगा वो वापस वो एड बैक ही होने वाला है, तो इससे। लेकिन ये बात सर शायद मैं 1-1.5 साल 2 साल से सुन रहा हूँ। पहला बात तो इस बोलकर इसकी टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम है कि ये बैंक का कब सुधार होगा। मैं आपको और थोड़ा ट्रांसपेरेंटली बताता हूं कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में बिजनेस किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। मेरी एक कमी है कि मैं लिक्विड शेयर को होल्ड नहीं कर पाता हूं।